हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, यानी वेंसडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेवियर किया है उसके ऊपर बात करेंगे, और जो ये सेकेंड हाफ में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है, इसके पीछे रीजन क्या है, इस फॉल के पीछे और इंटरेस्टिंग रीजन है, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी क्यों चल रही है। ऑलराइट, हालांकि ये सबको पता है कि ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं कुछ, उनके चक्कर में जितनी भी वॉलेटिलिटी है वो क्रिएट हो रही है। बट आज कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से पहले तो मार्केट ऊपर गया एंड देन दोबारा फॉल हो गया। ऑलराइट, डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, बैंक निफ्टी भी देखेंगे, ऑप्शन चेन भी देखेंगे, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलते ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक एंड देन काफी स्पीड में ऊपर जाने की इसने कोशिश की। ऑलराइट, पहली चीज क्या हुई, जो मिडिल ईस्ट में या फिर आप कहोगी कि जितनी भी वॉर की टेंशन्स चल रही थी इजराइल और ईरान के बीच में, वो आज सुबह सुबह थोड़ा बहुत खत्म होती हुई नजर आई। क्योंकि अमेरिका ने भी, आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप के भी अगर आप ट्वीट्स देखोगे तो उसमें भी वो बार बार कह रहे हैं कि हमने एक तरीके से सीज फायर करवा दिया। ऑलराइट, हमारे चक्कर में सीज फायर हो गया और बहुत सारी चीजें जो हर बार वो कहते हैं, इस बार भी कह रहे हैं कि हमारे चक्कर में दोनों कंट्रीज ने आपस में सलाह कर ली और सीज फायर हो गया। सुबह सुबह तो ये न्यूज आई, मार्केट ठीक ठाक गैप अप खुला, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी तब भी थी। दूसरी चीज क्या न्यूज आई कि इजराइल ने भी कंफर्म कर दिया कि हम सीज फायर के लिए रेडी हैं, हमारी तरफ से युद्ध विराम हो गया है। ऑलराइट, मार्केट ने और तेजी पकड़ी। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां कहीं पे ऑलमोस्ट 200 के आसपास ये जो एक रेंज हमने ब्रेक की, 300 के आसपास ये हमने रेंज ब्रेक की। बट जब तीसरी न्यूज निकल के आई कि ईरान की तरफ से कोई कुछ खास ऐसा सीज फायर नहीं हुआ है या युद्ध विराम देखने को नहीं मिला है और हमले अभी भी कहीं ना कहीं जारी हैं और ये सारी चीजें अभी भी चल रही हैं, नो डाउट। ऑलराइट, जब ऐसी चीजें हुई तो इजराइल भी कहाँ मानने वाला है, तो बिल्कुल जैसे ही सीज फायर हुआ वैसे ही उसका एक तरीके से अपोजिशन भी हुआ और मार्केट ने वापस से एक फॉल पकड़ लिया। ऑलराइट, तो ये वॉलेटिलिटी, क्योंकि जिस आप ये जितनी भी टेंशन चल रही हैं इस बीच मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, नो डाउट। ऑयल के प्राइसेस ऊपर नीचे चलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ईरान की वजह से नेचुरल गैस हो गई चाहे ऑयल हो गए, क्रूड ऑयल, उसमें वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं। ऑलराइट, अब ये वॉलेटिलिटी कब तक चलती है, अगर आप ध्यान से देखो, हम 25,000 के आसपास ठीक ठाक हमने सपोर्ट लिया है, क्योंकि 25,000 के नीचे जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 25,000 एक ऐसा लेवल है जो कि मार्केट में बहुत पहले से बरकरार है और इसके नीचे काफी सारे पुट राइटर्स ठीक ठाक अमाउंट में पुट राइटिंग करके बैठे हैं। ऑलराइट, हम इन लेवल्स के नीचे इजिली इसलिए आ गए, हालांकि आज जो पुट राइटिंग है वो 23,300 तक बहुत हैवीली हो चुकी थी, 23,200 पे बहुत थी, 23,250 पे बहुत थी, 23,100 पर 100 के आसपास बहुत थी, बट तब भी हम नीचे आ गए, नो डाउट, क्योंकि ये जितने भी पुट राइटिंग थी ये आज के दिन ही देखने को मिली थी और आज के दिन ही खत्म हो गई। बट 25,000 का एक ऐसा जोन है जो बहुत दिन से एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है और कहीं ना कहीं हम जब इसके नीचे रहते हैं तो एक रेजिस्टेंस का काम करता है, जब इसके ऊपर रहते हैं तो एक बेहतरीन सपोर्ट की तरह वर्क करता है, नो डाउट। अगर इसके नीचे जाते तो हालांकि हम और नीचे जा सकते थे 24,800 के, बट हम 25,000 के ऊपर हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि हम अभी सेफ हैं, नो डाउट। बट जब तक ये टेंशन चलेंगी तो वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी और दूसरी चीज ये है कि मार्केट एक रेंज में ऐसा काम करता है कि अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये बहुत अपने रेजिस्टेंस पे आ चुका था, 25,200 250 एक रेजिस्टेंस है इसका, अगर आप प्रीवियस डाटा उठा के देखोगे तो रिसेंट जो इसका रेजिस्टेंस है वो यही है। और पहली चीज आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे को अक्सर ऐसा देखा गया है कि मार्केट में एक फॉल जरूर देखने को मिलता है या नेगेटिव मोमेंटम जरूर देखने को मिलता है। एक रेजिस्टेंस एक ट्यूसडे हालांकि कई बार 10 में से 6 बार 5 बार ही ऐसा होता है, ये कोई जरूरी नहीं है, बट एक रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं
और एक ऐसी न्यूज आ जाती है जो मार्केट को गिरा देती है। तो एक रेंज चलती रहती है, एक लूप चलता रहता है, जिसे ऑलमोस्ट मार्केट हर बार फॉलो करता है, कोई न्यूज ले आकर के या कुछ ऐसी चीजें जो मार्केट को चलाती हैं। ऑलराइट, फिलहाल सिंपल हम डिस्कशन करेंगे इसके लेवल्स के बारे में। 25,000 एक अच्छा लेवल है, नो डाउट। 900 922 की 950 से 922 की रेंज में एक अच्छा सपोर्ट है। हालांकि हमें थोड़ा सा और ऊपर मार्क कर लेना चाहिए, 940 ही आप मार्क कर सकते हो। और अगर नीचे आएंगे तो 880 से होते हुए 850 की रेंज के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। नेक्स्ट 780 से 740 और अपना 640 से 580 के आसपास। हालांकि 25,000 के जब तक ऊपर है हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट आज बहुत ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, बट कहीं ना कहीं ये भी था कि आज ट्यूसडे है तो ऐसी चीजें उल्टा हो सकती हैं, तो वैसा ही देखने को भी मिला। बट एक्सपेक्टेड था, क्योंकि पुट राइटिंग भी बहुत अच्छी खासी चल रही थी, न्यूज वगैरह भी पॉजिटिव थी। बट मार्केट, अगर आप मार्केट का फंडामेंटल देखोगे तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव न्यूज और मार्केट एक बेयरिश ट्रेंड में। तो वही सारी चीजें हुई जैसा ऑलमोस्ट हर बार होती हैं। ऑलराइट, अगर इसको ऊपर निकलना है तो 25,140 के ऊपर टिकना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी कॉल राइटर्स हैं वो हेविली 25,100 और 100 150 की रेंज में आ चुके हैं। नेक्स्ट 200 240 और 300 340 की रेंज में हेविली आ चुके हैं, नो डाउट। अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको पता लगेगा। अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो ऑप्शन चेन पे कहीं ना कहीं 25,000 ऑलमोस्ट 25,200 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, बट हेविली जो पुट राइटिंग हो रही है वो 25,000 की ही रेंज में है, थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप चेंज इन ओआई देखोगे तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। चेंज इन ओआई और ऑलमोस्ट टोटल 70,000 के आसपास वो 25,200 के ही रेंज में है। तो 25,200 के अगर ऊपर नीचे बना रहता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट 25,000 के रेंज में रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड मार्केट बिहेव कर सकता है लाइक दिस। ऑलराइट, कल के दिन में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि वापस से वैसी चीजें बनती चीजें बन रही हैं जैसा पहले बनती हुई नजर आई हैं। अगर आप कॉल राइटिंग देखोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा कि 25,200 के आसपास कॉल राइटर्स हैं, 25,300 के आसपास है, और ऑलमोस्ट 25,100 के आसपास भी ठीक ठाक अमाउंट में कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो कॉल राइटिंग की कमी नहीं है, और अगर इसको ब्रेक करना है तो कहीं ना कहीं सबसे पहला जो एक रेंज ब्रेक करना पड़ेगा वो 25,140 का ब्रेक करना पड़ेगा। इसके ऊपर ही नेक्स्ट लेवल आपका 240 एंड नेक्स्ट 300 से होते हुए 360 के आसपास आप जा सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी बहुत सेम एज इट इज, जैसा निफ्टी ने बिहेव किया है वैसा ही बिहेवियर आपको देखने को मिला है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मार्केट ने एक बेस डेवलप किया, पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, वापस से फॉल, थोड़ी सी एक करेक्शन एंड देन वापस से फॉल। तो सिंपल सा लॉजिक था, वॉलेटाइल मार्केट था, नो डाउट। लेवल्स की बात करेंगे, बहुत ज्यादा डिस्कशन इसमें नहीं करेंगे क्योंकि लेवल सिंपल है, बस एक मे बी रेंज में इसमें भी बिहेव कर सकता है मार्केट। ऑलराइट, 56,320 के आसपास सपोर्ट लिया है, 56,500 के आसपास इसने अपना रेजिस्टेंस अभी दिखाया नहीं है, बट मे बी ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है। 600 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा पहला लेवल, एंड नेक्स्ट जो लेवल रहेगा हम वो मार्क कर लेते हैं जो कि 720 के आसपास रहेगा। ऑलराइट, और थोड़ा सा हम इसको ऊपर मार्क करेंगे। वेल 500 के ऊपर निकलता है 610, 720, 860। ऑलराइट, और अगर आप सपोर्ट की बात करोगे तो सपोर्ट आपके पास इजी है 56,214 के आसपास, 56,000 के आसपास, 55,920 की रेंज में, ऑन एंड ऑन 55,800, और नीचे कुछ लेवल्स हैं, अगर आपको देखना है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ऑलराइट, हालांकि इसने ऊपर से रेजिस्टेंस लिया है, नो डाउट, जैसा निफ्टी ने लिया है वैसा बैंक निफ्टी ने भी रेजिस्टेंस लिया है, और अगर इसको ब्रेक करना है तो इजी टारगेट आपके कुछ रेजिस्टेंस होंगे जिनको ब्रेक करने के बाद ही कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है, वरना कुछ खास चीजें देखने को मिलेंगी नहीं। मे बी एक रेंज बाउंड मार्केट इसमें भी बिहेव कर सकता है, क्योंकि कॉल राइटिंग भी है, पुट राइटिंग भी है, 2-3 दिन में भी एक रेंज में रह सकता है चीजें, जब तक ये वॉलेटिलिटी इशू खत्म नहीं होता। फिलहाल डिस्कशन यही है, वीडियोस पसंद आती तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।